देश विदेश में आपका स्वागत है और शुरुआत पंजाब की खबर से करेंगे क्योंकि पंजाब में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा। खबरों के अनुसार अमरिंदर सरकार के दौरान के 5 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। ये मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढी, उद्योग मंत्री एसएस अरोड़ा और राजस्व मंत्री गुरप्रीत कांगड़। इसके अलावा 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनके नाम जो फिलहाल चल रहे हैं उसमें राजकुमार वेरका, कुलजीत नागरा, गुरकीरत सिंह कोटली, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा, राणा गुरजीत, सुरजीत सिंह धीमान के नाम हैं। पुरानी सरकार के कई मंत्रियों को कैबिनेट में रखा भी जा सकता है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मोहम्मद गजाली जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गजाली, बताइए क्या बड़े बदलाव जो है इस कैबिनेट में देखने को मिलेंगे और पिछली सरकार से क्या कुछ मंत्री जो हैं उनको दोबारा से इसमें शामिल किया जा सकता है? जी, 3 बड़े बदलाव हैं जो अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त जो कैबिनेट मंत्री में कई लोग थे उनको हटाया भी गया है और कुछ को रखा भी गया है, जिसमें से 5 ऐसे नाम हैं जिनको हटा दिया गया है। उसमें से सेहत मंत्री होते थे बलबीर सिद्धू, वो गए हैं। वन मंत्री थे साधु सिंह धर्मसोत, उनको भी हटाया गया है। और इसके साथ गुरप्रीत कांगड़ जो रेवेन्यू मंत्री थे उनको भी हटाया गया है। सुंदर श्याम अरोड़ा इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो रखते थे, उनको भी हटाया गया है। और राणा गुरमीत सोढी जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनको भी हटाया गया है। लेकिन कई ऐसे अमरिंदर सिंह के जो करीबी थे उनको फिर भी कैबिनेट में जगह मिली हुई है। जैसे कई ऐसे नाम हैं जो अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री थे। ब्रह्म महिंद्रा है जिनका नाम उप मुख्यमंत्री के लिए भी चला था लेकिन उनका नाम ड्रॉप हो गया, वो हैं। साथ में भरत भूषण आशु हैं जो फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो है और भी अरुणा चौधरी हैं, रजिया सुल्ताना है। ये 2 महिला मंत्री जो हैं पिछले सरकार में भी या पिछले कैबिनेट में भी थी और इस कैबिनेट में भी उनका नाम रखा गया। इसी तरह विजेंद्र सिंगला है जो शिक्षा मंत्री थे स्कूल शिक्षा के, वो अमरिंदर सिंह के करीबी भी माने जाते रहे हैं, उनके साथ भी रहे हैं, उनको भी इस कैबिनेट में रखा गया है। लेकिन दिलचस्प नाम वो हैं जिनकी पहली बार एंट्री हो रही है। तो जैसे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पहले भी थे, अभी भी हैं। लेकिन जो नए नाम है उसमें कई विधायक हैं, जैसे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, वो कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और कई सालों से जब से सरकार रही है तो शुरू से वो एक होपफुल भी थे कि उनको कब कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो नेतृत्व के चेंज के बाद, मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के बाद ऐसे लोगों को भी कैबिनेट में एंट्री मिल रही है। खास करके जो है परगट सिंह हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं। कुलजीत नागरा जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिलने के चांसेस हैं क्योंकि अभी अभी आधिकारिक तौर पर इन नामों की घोषणा होने वाली है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओपी सोनी और चरणजीत सिंह चन्नी, ये तीनों अभी गवर्नर के घर यानी राज्यपाल के राजभवन में चंडीगढ़ में पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और वहां पर जाके इन नामों की सूची दी जाएगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इन नामों का ऐलान होगा। तो कहीं ना कहीं जो हाईकमांड है उसने इस नए कैबिनेट में ये जरूर कोशिश की है कि पुराने जो अमरिंदर सिंह के जो खास लोग हैं उनको हटाया भी ना जाए और जो नए लोग जिनके ऊपर जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं या नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं या कास्ट और रीजन के डायनामिक्स को देखते हुए भी हर इलाके से पंजाब के का जो नेतृत्व है उसको इस कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन मिले। जी शुक्रिया गजाली आपका सब जानकारी के लिए। तो जैसे कि गजाली बता रहे थे कि अब नई कैबिनेट जो है अब नए मुख्यमंत्री के लिए वो उसकी अनाउंसमेंट थोड़ी वक्त में हो सकती है जिसमें कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। 5 ऐसे मंत्री हैं जो पिछली कैबिनेट में थे और उनको अब हटाया जा सकता है और 7 नए चेहरों को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। आज पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती है और इस मौके पर आज हरियाणा के जींद में इंडियन नेशनल लोकदल सम्मान दिवस महारैली कर रही है और पार्टी का दावा है कि इस रैली के दौरान देश भर में बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की नींव रखी जाएगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक इस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अकाली दल प्रमुख प्रकाश सिंह बादल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे।
तो ये महारैली जो है होने वाली है, जिसमें ये माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की भी जो है नींव रखी जा सकती है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं अलग अलग दलों के जो इसमें शिरकत करने वाले हैं। अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल का नाम है जो कि आएंगे, और इसमें कई खिलाड़ी जो हैं उनको भी सम्मान दिया जाएगा। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों का भी सम्मान दिया जाएगा। तो तमाम वो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे जो कि सरकार के खिलाफ जो दल हैं वो उठाते रहे हैं। पंजाब के बाद अब कांग्रेस का फोकस राजस्थान पर है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने कल राहुल गांधी से मुलाकात की और इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा हुई और सूत्रों के मुताबिक कई महीनों से सचिन पायलट अपने करीबी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाह रहे हैं। उसी को लेकर बैठक में बात हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है। दिल्ली से रायपुर लौटे सिंहदेव ने फैसले में देरी के सवाल पर कहा कि यह हाईकमान का विशेष अधिकार है कि जब मामला उनके पास है तो फैसला भी उन्हीं की तरफ से आएगा, कोई समय सीमा नहीं रहती है। व्यवहारिकता की बात होती है। पंजाब में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन आ गई। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले छोटे नहीं होते, इसमें समय लगता है। सभी जगह कुछ न कुछ गतिविधियां चली रही थी, अचानक पंजाब में भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा फैसला हो गया। ये जरूर है कि एक बड़ा फैसला हुआ। ये भी हाईकमांड की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो हाईकमांड जो निर्णय लेगा स्वाभाविक है कि वो कार्य रूप में आएगा। मुझे याद है जब गवर्नमेंट बननी थी तो 2-3 दिन में ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं छत्तीसगढ़ में कब निर्णय होगा, मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कब तय होगा। तो कौतूहल रहता है, छोटा निर्णय नहीं होता है, ये सब बड़ा निर्णय है। तो हाईकमांड बहुत सारी बातों का परीक्षण करता होगा। मोतिहारी के हरसिद्धि में अज्ञात अपराधियों ने आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने प्रखंड गेट के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक हत्या है। तो यहाँ पर आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या की गई है, जिसको लेकर पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। अपराधियों ने प्रखंड गेट के पास इस वारदात को अंजाम दिया। गोली मारकर जो है आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक राजनीतिक हत्या है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच जो है कर रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ा हादसा हो गया। सीवर लाइन की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। तीनों मजदूर सीवर लाइन के निर्माण कार्य के लिए उसमें उतरे थे, लेकिन वहां जहरीली गैस की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सीवर लाइन के ठेकेदार सहित कई लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बिहार के रहने वाले शुभम कुमार ने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं जागृति अवस्थी और अंकिता जैन को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इस परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवार पास हुए हैं। आईएएस टीना डाबी की बहन रीना डाबी ने भी इस परीक्षा में 15वां स्थान हासिल किया है। 2018 से मैंने शुरुआत की थी एंड सारे जो भी इमोशंस हैं, फियर, एक हर प्री से पहले मुझे फियर होता था कि मैं इस बार प्री क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। हर मेन से पहले ये डर लगता था कि मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं। सो वो प्रिपरेशन काफ़ी अप्स एंड डाउन से मैं गुजरा एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स का कांस्टेंट सपोर्ट रहा। आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव द रिजल्ट एंड देन ऑल काइंड ऑफ इमोशंस स्पोर्ड इन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो एट दैट टाइम। WHO की रिपोर्ट अब बताती है कि सारी दुनिया जैसे प्रदूषण की चपेट में है, भारत के भी कई शहरों में कई गुना ज्यादा प्रदूषण है। इस प्रदूषण में बड़ा हिस्सा गाड़ियों का है। यूरोप के कई देशों में साइकिल को बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। हम भी आपको मिलाते हैं एक साइकिल वाले से जिसने अपने ढंग से लोगों को जागरूक किया है। सोनीपत के अरुण मलिक
10 साल से साइकिल चला रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों को छूते हुए इन्होंने अब तक 80,000 किलोमीटर साइकिल चला ली है। इनका मकसद प्रदूषण के खिलाफ लड़ना और लोगों को उनकी सेहत के लिए जागरूक करना है। उन्होंने अपना जंक्शन के नाम से एक संस्था भी बना डाली है, जिसके साथ आज हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन 9-10 साल से ये अभियान जो हमने चलाया है, पहले ग्राउंड लेवल पे था, अब सोशल मीडिया का भी सहारा लेके हम काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को फ़ायदा भी मिला है बहुत। अरुण मलिक जैसे लोगों की कोशिशों के बावजूद प्रदूषण की रोकथाम एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। WHO की ताज़ा रिपोर्ट बताती है, इसके मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारियों से दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। भारत में भी प्रदूषण की वजह से 16 लाख मौतें सालाना हो रही है, जबकि भारत में पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में देश में 7.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई और 15 करोड़ से ज्यादा दो पहिया वाहन। इन गाड़ियों की वजह से हादसे भी लाखों में होते हैं। भारत में साल में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। ऐसे में साइकिल वह विकल्प है जो सुरक्षित भी है, स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर भी और पर्यावरण के लिहाज से मुफीद भी। जो यात्रा का उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने शहर में हम छोटे मोटे कामों के लिए बाइक और गाड़ी उठा लेते हैं, जबकि जो वो काम हम साइकिल से भी कर सकते हैं। इसमें जो मेरे युवा साथी हैं, युवाओं के लिए ये यात्रा मैं कर रहा हूँ, ताकि जो 18 साल के जो छोटे बच्चे वो कभी भी गाड़ी और बाइक का प्रयोग न करें। साइकिल से भी आप अपने स्कूल जा सकते हो, साइकिल से भी आप अपने कॉलेज जा सकते हो। लेकिन साइकिल के इस सफर को सिर्फ जुनून की तरह नहीं, एक अभ्यास की तरह लेना होगा, तभी हम और हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेंगे। बढ़ती दूरियां और सड़क के हालात को लेकर साइकिल अभी सबको डराती है, लेकिन ये सच है कि अगर हम इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें तो अपना भी भला करेंगे और समाज का भी। नई दिल्ली से शिरीन त्यागी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।